द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए। यहोवा भला है। कल हमने इंट्रो ऑफ दिस बुक यानी कि पहला शमूएल की पुस्तक का इंट्रो देखा था और हमने देखा कि ये पुस्तक 3 लोगों के बारे में खास तौर से बात कर रही है। बट ऑफ कोर्स जो न्यायी ठहराए गए परमेश्वर की ओर से इज़राइल के लिए, उनके और उनके आसपास की जो घटना है उसके बारे में। तो शुरुआत करेंगे आज पहला अध्याय, और पहले अध्याय में एलकाना और उसके परिवार के बारे में बात हो रही जो शीलो में है। लिखा है पहले अध्याय के पहले वचन में, एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातेमेसोपीम नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोऊ का परपोता, एलीहू का पोता और यारोम का पुत्र था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरे का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो उत्पन्न बालक हुए और हन्ना के कोई बालक ना हुआ। इतिहास में जब जब किसी बात के लिए स्पेशली मेंशन किया जाता है ना, तो मींस देयर इज समथिंग स्पेशल और समथिंग इज देयर। ज्यादातर महिलाओं के नाम मेंशन नहीं है। इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, पर किसी वीडियो में आप जरूर सुनेंगे इसके बारे में कि खासतौर से महिलाओं के नाम क्यों नहीं है। आप कमेंट में डालकर पूछेंगे तो मेरे लिए जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि सभी चीज़ों का जवाब देना मुश्किल होता है। मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट होते हैं तो मैं पढ़ता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल लें, फ़ोन ना करें, मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा। अगर आप मैसेज में व्हाट्सएप पर फिर भी सवाल पूछेंगे तो आसान है, क्योंकि यूट्यूब पर जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए वीडियोज़ बनाना वो एक अलग बात है। आज देखते तीसरे वचन में क्या लिखा है। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब वह एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। अक्सर लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट होती है कि बच्चे नहीं हो रहे। परमेश्वर का वचन कह रहा है गर्भ का फल यहोवा की ओर से आता है। मुझसे आपने कई बार सुना होगा कि जब हम बात करते हैं परिवार की, तो परिवार गवर्नमेंट कहती है हमारे 2 परिवार हैं, लेकिन बाइबल कहती है तुम 2 परिवार हो। जो एक साथ बांधे गए वो परिवार है, लेकिन बच्चे जो हैं वो परिवार नहीं है। परिवार के लिए ईश्वर की आशीष है, वरदान है। मैं दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद परमेश्वर देता है। तो गर्भ का जो फल है, यानी कि गर्भ से जन्मा जो बच्चा है, वो फल यहोवा की ओर से आता है। यहां पर लिखा है कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। मतलब अगर किसी के बच्चे नहीं हैं तो हो सकता है ये यहोवा ने कोख बंद कर रखी है या कोई और कारण है। यहोवा जानता है और यहोवा ही इसके लिए एकमात्र मार्ग है जिसके पास आप अपनी इस प्रार्थना को लेकर आए। पर जितने लोग अपनी शारीरिक व्यवस्थाओं के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं, वो सब बातें थोड़ी अलग होती है मेरे प्रियो। नीड टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज व्हाट द रीजन। 6ठे वचन में लिखा है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़कर कुड़ती रहती थी। उसके बारे में बोलती रहती थी, उसे कुड़ती रहती थी, उसे कुछ न कुछ बोलती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, यानी कि उसको अपने प्रेम दिखाता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? तेरे लिए तो मैं हूं, मैं तेरा पति हूं, तो रोती क्यों है, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना तेरा। क्या 10 बेटों से भी उत्तम नहीं है तेरे लिए बात कि मैं तेरे साथ? 9 वचन में लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। आपको याद है, हमने बीती पुस्तक में रूत से पहले हमने इस बारे में देखा था कि वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम शिमशोन रखा गया। शिमशोन को भी उसकी माँ ने इसी प्रकार से मांगा था, उसकी प्रार्थनाएं थी।
और स्वर्गदूत आकर उसके घर में आकर बोलता है कि देख तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम जो है शिमशोन रखना। ठीक वैसे ही जैसे यीशु की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन शिमशोन को जब रखा गया तो शिमशोन को जो है वो मेरे लिए नाजिर ठहरेगा, यानी कि अलग किया हुआ ठहरेगा, मेरा ठहरेगा। दैट वॉज द प्रॉमिस विद हिज मदर, राइट। उसकी माँ के साथ वो वाचा बांधी गई, उससे कहा गया और वो उसके साथ था। बट यू नो व्हाट, उसके बाद क्या होता है, वो अलग रखा जाता है। वैसे ही यहाँ पर इसने यहोवा से मन्नत मानी है, बस तू मुझे एक बेटा दे दे, मेरी नाम धराई दूर कर दे। हम अक्सर कहते हैं ना, बस मुझे ये मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, ये हो जाए वो और कुछ नहीं चाहिए, वो हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। उसने भी कहा बस मुझे एक बेटा दे दे और वो प्रभु मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। अगर इस पुस्तक में आगे देखेंगे, शमूएल की पुस्तक में, तो आगे के अध्याय में शमूएल को परमेश्वर किस तरीके से बुलाता है उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। प्रभु का वचन सिखाएगा। लेकिन उससे पहले जब उसने ये कहा तो उसने एक वाचा बांधी, उसके बाल कभी मुड़ेंगे नहीं, मैं उसे तेरे भवन में दे दूंगी, उसने ये कह दिया। 12 पद में लिखा है, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने यह समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखियारी हूँ, मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। गलतफहमी है ना, अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है, लोगों की प्रार्थनाएं सुन के, बातें सुनकर, उनके काम सुनकर, उनकी बातों को देखकर, लोगों के साथ बातचीत, गलतफहमियों के कारण। गलतफहमियां रिश्तों को बिगाड़ देती है, आपके आत्मिक जीवन को बिगाड़ रही है। अगर आपके मन में किसी के प्रति कुछ बातें भरी हुई है ना, कि इसने मेरे बारे में ये बोला, मेरी बात सुनी नहीं गई है, ये नहीं है, ये वो नहीं हुआ, ये गलतफहमियां, ये छोटी छोटी चीज बिगाड़ देगी मेरे प्रियो। आप ऐसी चीजों में ना फंसे। एली से एक गलती हुई, उसे लगा, और कभी कभी ऐसी गलतियां हम अक्सर करते हैं, मैंने भी ऐसी गलतियां कई बार की होंगी, क्योंकि हम अपने परसेप्शन में जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने जो सोचा, हमने जो विचार किया वही सब कुछ सही ऐसा मानकर हम चलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उसको ये बात समझ में आती। उसके बाद इस प्रकार से लिखा है, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उस मुंह फिर उदास न हुआ। देखिए, एली को पता भी नहीं है कि वो क्या कह रहा है, किस बात के लिए वो उसे आशीष दे रहा है। एली बस परमेश्वर का दास है। परमेश्वर के दास के मुंह से निकली हुई हर बात परमेश्वर सुन रहा है। आपके मुख से निकली हुई हर बात परमेश्वर सुन रहा है। हम प्रार्थना करते हैं, मुंह बंद कर करके प्रार्थना नहीं करते, हम ऐसे प्रार्थना नहीं करते। हम मुंह खोलकर यहोवा से मांगते हैं, प्रभु मेरे लिए इन इच्छाओं को तू अपने हाथों में ले, तेरी मर्जी पूरी हो। और उसकी प्रार्थना जो है वो सुनी गई और उसका मन फिर उदास नहीं हुआ। 19 पद में लिखा है, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। क्या रखा गया? उसका नाम शमूएल रखा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब है ईश्वर ने मेरी बात सुनी है, ईश्वर ने मुझे सुना है। शमूएल शब्द का अर्थ यह है। और जैसे उसने प्राप्त किया, उत्तर पाया अपनी प्रार्थना का, वैसा उसका नाम रखा। इसीलिए फिर आगे लिखा 21 पद में, फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, परंतु हन्ना अपने पति से कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहे, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने तक उसको पिलाती रही। मतलब बालक अभी इतना छोटा था कि वो दूध पर जीता था, माँ के साथ रहता था, माँ की उसे आदत थी, माँ के अनुसार ही वो रहता। कुछ बच्चे तो बड़े होने के बाद भी ऐसे होते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य देखिए उसे क्या था। उसने जिस बात को रखा था, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना के अनुसार उसके लिए किया है। जिस बात के लिए नाम धराई हुआ करती थी, उस नाम धराई को परमेश्वर ने उसके जीवन से दूर की है और उसने यहोवा की बात मानी भी। फिर 24 पद में लिखा है, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको सिंह ले गई और 3 बछड़े और ऐपा भर आटा
और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ, फिर तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। जैसे उसने कहा था वैसा उसने किया। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। आमीन। दिस वाज चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में हमने देखा उसकी माँ ने जो मांगा वो उसके लिए पूरा हुआ। नए नियम में जब वरदान की बात आती है, जब हमारी प्रार्थना तपस्याओं की बात आती है, तो उस पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट बातें नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू वाचा मत बांधना, तू कसम ना खाना, तू जो है तुम्हारी बात हाँ की हाँ ना की ना में हो। आप जब परमेश्वर के सामने किसी बात को वाचा को बांधते हो तो उस पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, मनन कीजिए। मुझे याद है, मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरी वाचाओं के बारे में। मैंने प्रभु के दास के सामने एक दिन ये वाचा बांधी थी कि जीवन भर मैं अपने समय में लिटरेचर बांटूंगा, यानी कि पर्चे ही बांटूंगा, और मैं अपने आप को पास्टर से बढ़कर बढ़कर मेरा मतलब है कि मैं एक इवेंजलिस्ट के रूप में देखता हूँ, सुसमाचार प्रचारक, और यही मेरा ध्येय हमेशा रहा है। मैं पास्टर बनना कभी नहीं चाहता था। मुझे भी मालूम नहीं चला कि कब मुझे यहोवा ने पास्टर बना दिया, और मैंने देखा कि मेरी इस सेवा में मैंने पूरी आशीषें पाई हैं, और मेरी सेवा में मैंने बहुतों की ज़िंदगी में यह अनुग्रह और आशीष देखा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। और मेरे उस समय से, लेकिन जब से मैं प्रभु ने मुझे अपने सेवा में, खासतौर से पास्टर की सेवा में जब से रखा, मैंने तब से चारों तरफ शांति देखी। लोगों को, बहुत से लोगों को मेरी अगुवाई में, मेरे साथ रहते हुए मैंने उनको परमेश्वर के पास खड़े देखा, और ये मेरे लिए आनंद की बात है। पर फिर भी मैं अपनी बुलाहट व्यक्तिगत रूप से, मन से मैं आज भी देखता हूँ उस वाचा के अनुसार जैसी मैंने बांध दी थी कि मैं जीवन भर लिटरेचर ज़रूर बांटूंगा। आज मेरी लिटरेचर की सेवा वैसी नहीं है जैसी उस समय हुआ करती थी, और उस समय लिटरेचर सब पढ़ते भी थे। आज समय अलग है, लेकिन मैं अपनी उस वाचा को याद करता रहता हूँ अक्सर कि मैंने ये वाचा बांधी थी। और कोई वाचा मैंने कभी नहीं बांधी, क्योंकि मैं हर बात को बोलने से पहले सोचता। मैं आपको प्रेरित करूंगा कि आप जो भी बोलते हो सोच कर बोले। आप मन्नत मान सकते हैं प्रभु यहोवा से, लेकिन उस मन्नत को जैसा आपने कहा है वैसा पूरा भी करना है। अदरवाइज मन्नत ना माने, जो भी आपने कहा है परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। वो आपकी मन्नत मानने से खुश हो ऐसा नहीं है, परंतु परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन और उसकी संगति से खुश होता है। दैट इज व्हाट ही वांट एक्चुअली। द होल बाइबल टॉक्स अबाउट दैट। और यही बात है, मन्नत मानना भी मेरा समर्पण जो है परमेश्वर के प्रति, उसको दिखाता है। तो ऐसा समर्पण आपके जीवन में हो। आमीन। प्रभु आशीष करे। आगे बढ़ते जाइए, संगति करते जाइए। जय मसीह की। पूरे दिन हम बात करते हैं, कभी इससे कभी उससे, न जाने किस किस से। आओ हम बाइबल से बात करते हैं, विजनरी रेडियो और टीवी पर। हर दिन हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। आइए हमारे साथ विजनरी रेडियो और टीवी पर।